उस्मानी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान को 4:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है और गालिबा अब तो 4 बजने में भी 2 मिनट रह गए। सर, रिमार्क्स जो सामने है वो ये कहा गया कि गिरफ्तारी का अंदाज ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था, और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो सीधी सीधी तौहीन अदालत है। जी सर, प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो अरेस्ट करने का तरीका होता है, पुलिस जाती है, जाकर के वारंट पेश करती है, दिखाती है, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लेती है, और अगर कोई रेजिस्टेंस होती है तो फिर उसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया उनको, वो कोर्ट के अहाते में किया गया और जबरदस्ती शीशे तोड़ करके अंदर घुस करके रेंजर्स ने उनको पकड़ा, वहां से उठा के ले गए। एक किस्म का कोर्ट से उन्होंने किडनैप किया उनको वहां पर। तो ये बाहर सूरत कोर्ट के अंदर जब कोई जाता है कोई शख्स, तो उसको इम्यूनिटी होती है, और इस तरह से अगर होने लगे तो फिर हर पुलिस वाले जो है वो हमेशा जाके कोर्ट से लोगों को उठा के ले जाए, क्योंकि वहां पर वो डिफेंस प्लेस होता है आदमी, उसकी अपनी कोई डिफेंस नहीं होती। तो ये इस चीज को ये चीज बिल्कुल गलत है, जिसको आप प्रोग्राम में मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर ये जब उनको अरेस्ट करना चाहते थे, अगर कोर्ट से करना चाहते थे तो उनको जाना रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए था, उनसे परमिशन लेकर के फिर अरेस्ट करते। ऐसी बात नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी रेजिस्टेंस होती है, उसके लिए उन्होंने जबरदस्ती करके उठा लिया, और ये गलत काम किया उन्होंने। और इस चीज की नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने सही दी है, और उस पर क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसके नोटिस सही दिया। ठीक है, आपने कहा है कि नोटिस बिल्कुल दुरुस्त लिया, इम्यूनिटी हासिल होती है हाथा अदालत से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो वहां से। शाइक उस्मानी साहब, इम्यूनिटी इमरान खान साहब को इस लिहाज से अगर हासिल है तो क्या इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलने के चांसेस हैं? इम्यूनिटी हासिल है तो रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? नहीं, देखिए रिलीफ उनको क्या मिल सकता है, उनको रिलीफ वारंट तो था अपनी जगह पर, उनको रिलीफ ये पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने उनको इस तरह जबरदस्ती अरेस्ट किया उनको उनके मुताबिक उनसे बातचीत होगी चीफ जस्टिस साहब की, और उनको क्या वो सजा देते हैं मुझे मालूम नहीं। लेकिन बसूरत वो ये कर सकते हैं कि भाई हम इसको रिवर्स कर देते हैं, आप उनको जाकर के अरेस्ट कर लें, तो उनके घर से अरेस्ट कर लें, कहीं से अरेस्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ठीक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तरीकेकार के ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अहाता अदालत से उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, बाकी कहीं और से गिरफ्तार करें, वारंट जो है वो बाकी ही रहेंगे? जी, वो तो रहेगा अपनी जगह पर, वो तो नहीं जा सकता। सही। उस्मानी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कानून के मुताबिक करार दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये गैर कानूनी है, तो सर एक क्लैश नहीं पैदा हो जाएगा? नहीं, वो यकीनन हो सकता है कि हाई कोर्ट कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहती है, कोई नई बात नहीं है। और ये आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इन्होंने गलत स्टेप किया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस खासतौर से आजकल जबकि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक किस्म का डैगर ड्रॉन है, तो इस किस्म का स्टेप लेना तो बड़ी बेवकूफ़ी की गवर्नमेंट के लिए। ठीक, शाइक उस्मानी साहब, इमरान खान 9 रोज़ा रिमांड पर है, तो जो रिमांड में शख्स होता है, क्या कानून क्या कहता है उस हवाले से फौरी रिहाई मुमकिन हो सकती है? नहीं, रिहाई तो उनको हो सकती है टेम्परेरी, ये जो अरेस्ट थी वो गलत अरेस्ट थी, और अब उनको अगर दोबारा अरेस्ट करना चाहते हैं दे शुड टेक नॉर्मल एक्शन। सही। तो उस्मानी साहब, विफाक का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अब तक यानी जिस दिन से खान साहब गिरफ्तार हुए उस दिन से अब तक जो विफाक का रोल है, और स्पेशली जो कमेंट्स आए हैं सर, उस पर क्या होना चाहिए या क्या आपने देखा? जी, अब यही तो मैं आपसे कह, देखिए बात असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब की सपोर्ट काफी है और वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रेजिस्ट करते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला उनको पकड़ने का। तो ये बात सूरत गलत था, और कोर्ट जो हुकूमत होती है उनके पास बहुत से तरीके होते हैं अपने जो लॉ को एनफोर्स करने के लिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इफ नीड बी तो उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मिलिट्री से रिक्वेस्ट करें, किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो प्रोवाइड करें सपोर्ट, फिर वो जाके करें। लेकिन इस तरह से जबरदस्ती करके मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। सही, ठीक। अच्छा उस्मानी साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स ये कि नैब कई साल से ये हरकतें कर रहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ मतलब इस तरह से किया जाता है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। वक्त आ गया है कि नैब का ये काम खत्म किया जाए, क्योंकि नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया है। सर, इन कमेंट से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? ठीक है, ये तो उनके व्यूज है ना, उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। इसको कहते हैं बरहमी का इजहार किया। हमारी लैंग्वेज इसको कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टम, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये होती है कि वो एक मॉरल वैल्यू होती है। ये जजेस इस जो रिमार्क्स पास करते हैं उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, मॉरल वैल्यू होती है।
ठीक है शाइक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, आप बताइए, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, ये अदालती मामला जो होते हैं बड़े अच्छे तरीके से आप इनको टैकल भी करते हैं। ये बताइए कि ये जो भी इम्यूनिटी ग्राउंड्स बन रहे हैं, इस पर इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आगे मामला जो हैं वो क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए जी, इसमें चीज जो मिसिंग है और पता नहीं किसी ने इसको प्रेस किया या नहीं, वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक ने जो इस मामले में ऑर्डर पास किया है, क्योंकि यही खबर सारे दलाइल जो हैं और यही शवाहिद उस दिन उनके सामने भी रखे गए थे, और उसके नतीजे में उन्होंने ये तो करार दिया था कि जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है उससे अदालत की तौहीन हुई है, और इसी वजह से उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस जो है उसको नोटिस जारी करने का हुक्म दिया, और साथ ही ये कहा, विचार से कहा गया है कि FIR दर्ज करवाई जाए जिन लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की है या हमला किया है। और इसके साथ साथ अलबत्ता उन्होंने इस चीज का जायजा जरूर लिया था कि वो जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उनके नतीजे में जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है। अब इस चीज को जो है वो पता नहीं अदालत ने क्यों कंसिडर नहीं किया, और ये फिर नए सिरे से ये बात कही जा रही है क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनके वकला इस बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो इसी मुकदमे में जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया उसकी जमानत के लिए प्रोसीड कर रहे थे। और जबकि दूसरी जानिब से मौक़िफ़ ये है कि हमारे दिल में ऐसी कोई चीज नहीं कि इमरान खान पेशी किसी और केस के लिए आए थे और वहाँ पे वो सब जो बैठे हुए थे उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान के वकला जो है उनका कहना है कि इस दरखास्त को डायरी नंबर भी लग गया था और अब ये प्रोसेस वो वहाँ पे जारी था। अब अदालत जो है वो दोबारा इस चीज को रिमांड कर सकती है कि हाई कोर्ट में इस सारे प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट किया जाए और वहाँ से उनकी जो जमानत की दरखास्त है उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो प्रोसीड करे, और जो मौजूदा इस वक्त तरमीम शुदा नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत जमानत जो है वो उनको मिल सकती है। तो अगर तो ये जो जुमला मैं समझ सका हूँ उसके मुताबिक यही प्रोसीड करना है जी। तो वहाँ बुला के उनका बयान रिकॉर्ड करवा के और फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्होंने 2 महीने तक जो जवाब नहीं दिया उसका उनके पास क्या जवाब है। जी बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, ये भी कल चीज एक उठाई गई थी कि बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन वो पेशी पर आते नहीं है। खान साहब, शाइक साहब आपकी तरफ आती हूँ, अगर मुकर्ररा वक्त में खान साहब को पेश नहीं किया जाता जो कि 4:30 बजे का कहा गया था, तो सर क्या इंतजामिया पर तौहीन अदालत लग सकती है? नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है ना, हो सकता है कि किस वजह से डिले हुआ, क्या वजूहत है उसकी पता नहीं, ये कोई मिलिट्री डिसिप्लिन तो यहाँ पे है नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अगर वो नहीं उसको अप्लाई कर सकते तो वो आ जाएगा वहां से, कोई एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल आके कह देगा कि सॉरी इस वजह से हम नहीं कर सके, आप कोई और डेट दें, ये भी हो सकता है।